हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत बंधन अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है। साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोग करता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल ID है तो मेल ID देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें। तो जो आपके मोबाइल पे OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ई साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सब सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है, OTP डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सिलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं।
इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं या पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे। तो हम यहाँ आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फ़ोटो से प्रमाणित घोषणा पत्र देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करे वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फार्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो हो रहा है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है। साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल ID है तो मेल ID देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है।
तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पर OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें, तो जो आपके मोबाइल पर OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया। वापस आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है, तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ई साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है, OTP डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सिलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं या पहले से सेलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, किस लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे। तो हम यहाँ आधार नंबर आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करी वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक
करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फॉर्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो होता है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है। साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल ID है तो मेल ID देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें। तो जो आपके मोबाइल पे OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ये साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के
डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सब सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु तो आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। OTP डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए, जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सिलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा, आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं या पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो आप पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे, तो हम यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करी वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फॉर्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो होगा है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है। साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए
यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जांच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल आईडी है तो मेल आईडी देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें। तो जो आपके मोबाइल पे OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ये साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए इस डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है, OTP डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सिलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सिलेक्ट कर लिया। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है अपना ग्राम सभा, आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर
यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं, आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं, यह पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया, और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी, इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे। तो हम यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे, और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करी वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फॉर्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा, और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा, और उसके बाद प्रोसेड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है, तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो होगा है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइड पे आ जाना है। साइड का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइड पे आ जाएंगे। साइड पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना, और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे, और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं, तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल ID है तो मेल ID देंगे, और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए
फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें, तो जो आपके मोबाइल पर OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया। वापस आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है, तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ई साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। OTP डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए, जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सेलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा, आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं, यह पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे, तो हम यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फ़ोटो से प्रमाणित घोषणा पत्र देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करी वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फार्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे
तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा ही QR कोड ही लग रहा है, तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है। साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल ID है तो मेल ID देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें। तो जो आपके मोबाइल पे OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ई साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। OTP डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे।
सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए, जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सेलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा, आप किस गाँव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं, यह पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी, इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे, तो हम यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड और फोटो से प्रमाणित घोषणा पत्र देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करे वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फार्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो होगा है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम आपको बताएंगे डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइड पे आ जाना है। साइड का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे इस साइड पे आ जाएंगे। साइड पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ जो लॉगिन का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना और सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। अब तो आपके सामने इस तरह का पेज आया। अब अभी आप नए उपयोगकर्ता हैं तो यहाँ देखिए नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आपको प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम डालते हैं। तो यह यूज़र नेम पहले से प्रयुक्त है। चलिए हम दूसरा यूज़र नेम डालेंगे और इसकी उपलब्धता की जाँच करेंगे। तो देखिए यह लॉगिन ID
प्रयोग हेतु उपलब्ध है, ओके करेंगे। फिर यहाँ देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम जो है उसे डाल देना है। यहाँ कैलेंडर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिंग प्रकार में आप पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आवासीय पता में आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फुल एड्रेस यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको पिन कोड अपना देना है। चलिए पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए आप अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट यानी उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले से आते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, मेल आईडी है तो मेल आईडी देंगे और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके सुरक्षित करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देखिए आपके मोबाइल पे पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए लॉगिन सेक्शन में आप अपना यूजर नेम और वो जो आपके मोबाइल पे OTP है आपको उसे डालना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुरक्षा कोड जो है आप इसे भी यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए फिर उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बोल रहा है OTP पुनः डालें। तो जो आपके मोबाइल पे OTP आया है आपको सबसे पहले उसे डालना है और पासवर्ड नया बना लेना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज़र नेम में अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद ये साथी का होम पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने इस तरह से। तो देखिए सेवा शुल्क का भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन। यहाँ से देखिए ई साथी सर्विस है तो ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस है। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएंगी, जैसे परिवहन विभाग है, नगरीय विकास विभाग है, जल संयोजन का है, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग सेवा योजना कार्यालय का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है, नया बिजली बिल। यहाँ से देखिए नया राशन कार्ड भी बना सकते हैं, स्टाम्प इत्यादि, विवाह का पंजीकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम ई साथी पे आएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए नीचे में प्रमाण पत्र सेवा पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक किए। निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आया। निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन करना है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, मार्च के पहले बिना आधार सत्यापन के डोमिकल सर्टिफिकेट बन जाते थे, मगर अब जो है आपको आधार सत्यापन करना है, उसी हिसाब से आपका डोमिकल सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए हम आधार नंबर डालें, उसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रिक करने के बाद आपको सबमिट बटन ओके करना है। चलिए सबमिट बटन ओके कर देंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन के लिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है, OTP डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन ओके करेंगे। सबमिट बटन ओके करने के बाद तो देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपके यहाँ वर्तमान नगरी हैं, ग्रामीण है, उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ शो करेगा। पिता पति संरक्षक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ डाल देना। तो चलिए हम उनका नाम डाल दिए। माता जी का नाम उनके डाल देना है। माता जी का नाम डालने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए जन्म तिथि यह आपके आधार से ही उठा लेता है। अब यहाँ क्या करना है, आपको जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या ज़िले पे हुआ है, आप उसे यहाँ प्लेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मकान नंबर आप उसे डाल देंगे। यहाँ मोहल्ला पोस्ट जो भी है आप उसे यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम मोहल्ला पोस्ट को भी फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका जनपद सिलेक्ट ही रहेगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी तहसील भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने तहसील सेलेक्ट कर लिया। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना थाना यानी पुलिस स्टेशन उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राम सभा आप किस गांव से आते हैं आपको उसे यहाँ देख करके फिल कर लेना है। फिर यहाँ देखिए आपको मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर निवास की अवधि जन्म से हैं या वर्ष भर से हैं आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये जन्म से हैं या पहले से सिलेक्ट है, हम इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, किस लिए ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो ये स्कूल प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। फिर क्या इससे पूर्व
प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इसे नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ कर देंगे। राशन कार्ड तो है नहीं तो यह आधार से सिलेक्ट हो लेता है। अब यहाँ संलग्न शीर्षक में सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए फ़ोटो पे क्लिक किया, और अगर आप आधार से फ़ोटो अपना जो है सर्टिफिकेट पे लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा जो है एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी, इसे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया नीचे में। अब क्या करेंगे, हम तीसरी कोई आईडी एक अन्य ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह पूछ रहा है तीसरी कौन सी आईडी आप डालेंगे, तो हम यहाँ आधार कार्ड उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेंगे। चलिए इस तरह से हमारा आधार कार्ड, फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, देखिए तीनों आईडी अपलोड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दर्ज करे वाली बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज भरा भराया खुल करके आ जाएगा। देखिए आवेदन क्रमांक और आवेदन तिथि हर एक चीज़ यहाँ शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से फॉर्म को। अगर कोई कमी है तो आप इसे संशोधन भी कर सकते हैं अभी, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है थोड़ा और आएंगे तो यहाँ देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और उसके बाद यहाँ जो है सबमिट बटन का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका पेमेंट 15 रुपये आपका कटेगा और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का मेथड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें सबसे अच्छा QR कोड ही लग रहा है तो हम QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए QR कोड सेलेक्ट करने के बाद इस बीच में आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ नीचे में भीम UPI का QR कोड यहाँ शो होगा है। तो चलिए भीम UPI का QR कोड शो हो गया। अब हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है, आर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, सब कुछ। तो उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पावती रसीद खुल करके आ जाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप भी इसी तरह से अपना डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास